जब भी मुझे कोई भ्रम उठता है, आज भी मैं उन अपने संतों और गुरुओं की वाणी को याद करता हूं और तत्क्षण वो जो भ्रम का भस्मासुर है वो भस्म हो जाता है। कोई तो कारण है। हे ठाकुर, ज्ञान की तलवार उठा और इस काली का सिर काट दे। स्वामी तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस को कह रहे हैं, बहुत हो गया है। मैं तुझे समझाते समझाते बहुत हो गया। ज्ञान की तलवार उठा और इस शक्ति का सिर काट दे। ज्ञान की तलवार क्यों? ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? कहीं रामकृष्ण परमहंस को एक अजीब सा उन्माद हो गया था कि मां उनके हाथ से तो खाना खाती है। वो शक्ति, वो शक्ति को जान गए थे, उस पावर को जान गए थे, उस मां को वो जान गए थे। जानने के बाद वो इतने नतमस्तक हो गए थे कि मां के बिना रह नहीं सकते थे। सदा ही उनके मुख से मां मां मां, तो ही तो, ये शब्द। कहीं वो शक्ति आपको आंदोलित करती है। योग में ये सिद्धि नहीं है, योग में ऐसे कहिए ये करुणा है, कृपा है। वो शक्ति आपको नहलाती, धुलाती, खिलाती और पिलाती है, आपकी चारों तरफ से केयर करती है। और वो शक्ति, उसके साथ आप लंबे समय तक, जन्म जन्म तक बंधे नहीं रह सकते हैं। आप अपनी आजादी लेकर के आए हैं। लोगों की भाषा, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द याद कीजिए। मैं उनके लिए बोलता हूं, कुछ गिने चुने लोगों के लिए, जिनको ये भ्रम हो जाता है कि हम तो शक्ति संपन्न हो गए हैं, शक्ति पे हमारा अधिकार हो गया है, हम शक्ति का उपयोग कर देंगे। और वो कर भी देते हैं। यदा कदा श्राप देने वालों की कमी नहीं है यहां पे। और वो श्राप किसको दे रहे हैं ये भूल जाते हैं। यहां दूसरा कोई नहीं है। आप अपने आप को ही श्राप दे रहे हैं, आप अपने आप से ही रुष्ट हो रहे हैं। यहां देर इज नो वन, देर इज नो अनदर वन। आप ही हैं। दोनों तरफ से गालों पे चांटे आपके ही पड़ेंगे। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो वो सोता विष्णु, वो सोती लक्ष्मी, वो सोती काली, सोता शिव हर प्राणी के अंदर विद्यमान है। किस में अपना फन उठा के खड़ा हो जाएगा, आपको तहस नहस कर देगा। ये समझ आता है। और जिसको समझ आता है वो फिर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। शक्ति का सिर काट दे, काली का सिर काट दे। कौन बोल रहा है? कोई तोतापुरी जैसा समर्थ गुरु, उस परम समाधि लाभ देने के लिए जहां शिव और शक्ति का ऐक्य होता है, जहां दोनों मिल जाते हैं और मिलने के बाद ही कहीं भ्रम जाते हैं। ये भ्रम का जाल कदम कदम पे खड़ा होता है। और जिनको भी हो रहा है वो थोड़ा सा संयम से काम लें। यहां वो पहली बार नहीं, उनको हो रहा है। और जिनको वो करुणा का प्रसाद मिला है तो वो प्रसाद कहीं बांटने के लिए मिला है। यदि बांटना नहीं आया है तो अपने आप को सत्संग से गुजारें। हमारे ग्रंथ अद्भुत, मैं बार बार अपने सदग्रंथों के सजदे करता हूं। कारण क्या है? कोई तो मतलब है। कहीं राम ज्ञान संपन्न हो गए हैं, जानकी मिल गई है उनको। नतीजा क्या है? वो कनक भवन में, सोने के भवन में, कहीं इस तन रूपी भवन के अंदर कोई ज्ञानी सोता रहता है। क्यों? उसने पा लिया जो कुछ पाना था। अब करे क्या? वो सोता है। इस भवन को सोने का ही बना लेता है, सोने का अड्डा, खाता और सोता है। नहीं, उससे पहले वो रात को कनक भवन में आराम से सोते हैं। पता नहीं है कि सवेरे को क्या आदेश आने वाला है। कौन आदेश कर रहा है?
कोई उनसे बड़ा ही उनको आदेश दे सकता है, और आदेश देने वाली कोई मां ही होती है। वो मां किस रूप में आदेश दे रही है? 14 साल यार, और 14 घंटे के लिए आप जरा जाग के तो देखो। आप दिन में 14 घंटे के लिए ही जाग पाते हैं बमुश्किल। यदि आप मेहनत मेहनत कश हैं तो 8 घंटे में आप थक के चूर हो जाएंगे। 8 घंटे, ये 14 घंटे तो बहुत ज्यादा है। 14 घंटे के बाद आपको पुनः उस कनक भवन की, उस सोने के भवन की, जहां आपको नींद में जाना है, उसकी याद आ जाएगी। यहां सभी को नींद आती है, और ज्ञानियों को तो कुछ ज्यादा ही नींद आती है। बेफिक्र होकर के सोते हैं। हमने तो सब जान लिया है, और जो जान लेता है वो आराम से सोता है। यही वजह है तोतापुरी ने सब कुछ जान लिया था, और जानने के बाद वो रामकृष्ण को उस जान को जान लेने के लिए, जना देने के लिए जोर दिए जा रहे थे, और वो जना भी देते हैं। यहां उल्टा है, कोई जानने वाला ही जनाने की बात करता है। यही वजह है राम 14 साल के लिए वन में सत्संग के लिए जाते हैं, ज्ञान को पकाने के लिए। और वो नाटक करते हैं कि ज्ञान भी चोरी हो जाता है। वो जान की चोरी करवा के भी वो देख लेते हैं। कोई रावण, कोई ज्ञानी उस ज्ञान को चुरा लेता है। क्यों चुरा लेता है? ज्ञान ही चोरी होता है, और वो ज्ञान भी क्या जो चोरी हो जाए, उसको अर्जित कर लेने वाला कोई अर्जुन अपने बाणों से पूरा महाभारत जीत लेता है। किसकी कृपा से? कोई गुरु आगे है रथ के ऊपर। वो गुरु कदम कदम पे अर्जुन के साथ होता है। मेरी बाणी पे न जाए। जिनको ये भ्रम आ रहे हैं, मैं उन साथियों के लिए बोल रहा हूं, उन मित्रों के लिए बोल रहा हूं, उन सखी और प्रेयसी के लिए बोल रहा हूं, जो भ्रम के जाल में उठ के खड़े हो गए हैं कि हमें तो सब कुछ हो गया है, हम सब कुछ कर सकते हैं किसी का। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अगला ना चाहे। आप थोड़ी देर के लिए आप उसको सुला सकते हैं, आप उसको गहरी नींद दे सकते हैं। इसके अलावा वो जाग जाएगा। उसको जगाने वाला उसके अंदर ही बैठा हुआ है। उसने जब तक उस प्राणी से लीला करवानी है वो करवा ही लेगा। कोई भी गुरु जबरदस्ती नहीं करता अपने शिष्य के साथ, जब तक शिष्य याचना ना करे। जब शिष्य याचना करता है तो गुरु देखता है इसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि गुरु भी देने से पहले पात्रता देख लेता है, ये कितना संभाल पाएगा, और देने के बाद उसकी प्रतीक्षा करता है। इस प्रतीक्षा में वो शिष्य कदम कदम पे जलता है, पकता है। ज्ञान कहीं 12 साल मांगता है, कहीं 24 साल मांगता है। मैं ज्ञान को तपाने की बात करता हूं। यदि आप ज्ञानी हो गए हैं और सत्संग में आपको क्रोध आ रहा है, कहीं लोभ सता रहा है, तो याद रखें कहीं ज्ञान पूरा आया नहीं। और ज्ञान आने के बाद में कोई भी भ्रम फिर टिकता नहीं है। वो मां जिसका आपने विवेक की तलवार से गला काट दिया था, मां का गला काटा नहीं जा सकता। क्यों? जिसका गला कट जाए तो वो मां नहीं है। मां तो वो पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो कोई मूर्ति विशेष नहीं है जिसका आप विवेक और ज्ञान की तलवार से गला काटते। ये समझ आता है, और जब समझ आता है तो कोई भी गुरु उस शक्ति मां को नमस्कार करता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। उस शक्ति को जानने के बाद ही कोई भी समर्थ गुरु नतमस्तक होता रहता है। मां तेरे गुणगान करूं, वो गुणगान करने के लिए ही खड़ा होता है, जाग जाता है 14 साल के लिए, 14 घंटे के लिए, सूर्योदय होते ही और सूर्यास्त तक
जब तक उसकी वाणी मुखर होती है। सूर्यास्त का मतलब ही है कि जब तक वो सो नहीं जाता है, मौत, वो मां के आगोश में नहीं चला जाता है, तब तक वो अपनी वाणी को विराम नहीं देता। क्यों? उसकी वाणी से बोलने वाला कोई और ही होता है। ये जानने योग्य है।